सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे क्लास में। आज हम लोग भाषा सेतु अध्याय 11 गुदड़ साई चैप्टर से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय का पहला क्वेश्चन है, साई की तृप्ति का कारण क्या था? आंसर, गुदड़ साई बैरागी था, उसे माया से मोह नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2, साई एक लड़के के पीछे क्यों दौड़ पड़ा? आंसर, साई का गुदड़ एक लड़का खींचकर भागा, इसलिए साई उसके पीछे दौड़े। क्वेश्चन नंबर 3, साई क्यों रोने लगा? आंसर, साई लड़के को रोते देख कर रोने लगा। क्वेश्चन नंबर 4, किसने कहा किससे कहा? इसका क है, तब चिथड़े के लिए दौड़ते क्यों थे? तो ये किसने कहा था और किससे कहा था? तो मोहन के पिता ने गुदड़ साई से कहा। क्वेश्चन नंबर ख, मेरे पास दूसरी कौन वस्तु है जिसे देकर इन रामरूप भगवान को प्रसन्न करता? गुदड़ साई ने लड़के से कहा। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, गुदड़ साई की क्या आदत थी? आंसर, गुदड़ साई को आदत थी कि वह दोपहर को मोहन के घर जाता और अपने 2-3 गंदे गुदड़ों पर बैठकर मोहन से बातें करता था। क्वेश्चन नंबर 2, मोहन के पिता मोहन पर क्यों बिगड़े? आंसर, मोहन के पिता इसलिए बिगड़े क्योंकि उन्होंने मोहन को गुदड़ साई को रोटी देते तथा उसे बातें करते देख लिया था। मोहन के पिता को यह सब पसंद नहीं था, वो नहीं चाहते थे कि वो गुदड़ साई से मिले। क्वेश्चन नंबर 3, नटखट लड़के के सिर पर चपत क्यों पड़ने लगी? आंसर, नटखट लड़का साई का गुदड़ लेकर भाग रहा था, इसलिए उसके सिर पर चपत पड़ने लगी। क्वेश्चन नंबर 4, साई गुदड़ क्यों रखता था? आंसर, साई गुदड़ इसलिए रखता था ताकि वह इसे देकर ईश्वर को प्रसन्न कर सके। क्वेश्चन नंबर 5, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क है, तब उस साई के मुख पर पवित्र मैत्री के भावों का क्या छा गया था? साम्राज्य छा जाता। ख है, बालक का मुंह पूछते हुए मित्र के समान गलबाही डाले हुए साई चला गया। क्वेश्चन नंबर ग, गुदड़ साई तुम नीरे गुदड़ नहीं गुदड़ी के लाल हो। क्वेश्चन नंबर 6 है, आशय स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन है कि इस चिथड़े को लेकर भागते हैं भगवान और मैं उनसे लड़कर छीन लेता हूँ, रखता हूँ, फिर उन्हीं से छिनवाने के लिए, ठीक ना, उन्हीं से छिनवाने के लिए, तो उनके मनोविनोद के लिए सोने का खिलौना तो उचक्के भी छीनते हैं, पर चिथड़ पर भगवान ही दया करते हैं। तो इसका आंसर होगा यानी कि आशय कि गुदड़ साई एक चिथड़ा गुदड़ रखता था, उसके गुदड़ को भगवान लेकर भागते थे। साई को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, वह बालकों की निरीहता एवं लीलाओं में भगवान का रूप खोज लेता था। यही कारण है कि गुदड़ लेकर भागने और छीनने में वह भगवान की लीला की अनुभूति करता है। क्वेश्चन नंबर 7, गुदड़ साई का चरित्र चित्रण अपने शब्दों में कीजिए, यानी कि उनके जीवन के बारे में लिखना है। जीवन के चरित्र चित्रण कीजिए या उसका वर्णन कीजिए। आंसर, गुदड़ साई वह वेशभूषा से एक वैरागी प्रतीत होता था, उसे मोह माया नहीं था। वह गंदे गुदड़ ही रखता था, उन्हीं पर बैठकर मोहन से बातें करता था। गुदड़ साई बहुत संतोषी स्वभाव का था, उसे मोहन से जैसा भोजन मिलता था वही खा लेता था। वह सहृदय था, तभी तो वह उस बालक को भी पिटते नहीं देख पाता जो उसका गुदड़ लेकर भाग जाता है। अब हम लोग देखते हैं भाषा बोधन यानी कि व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन है। करेक्ट, इसी प्रकार के 5-5 वाक्य आप भी बनाइए। विधानार्थी वाक्य मतलब कि ये विधानार्थी वाक्य है और आप अपने बुक में देखोगे क्वेश्चन और फिर इसका भी देखोगे। दिया है क विधानार्थी वाक्य में,
कि रवि ने परीक्षा दी। फिर ख है अक्षय को बिजनौर जाना पड़ा। ग है यह एक ऐतिहासिक घटना थी। घ है यह दुकान मेरे चाचा की है। अंगा है मेरे मित्र ने मुझे घड़ी दी। अब देखते हैं निषेधात्मक वाक्य, यानी कि जिसमें नहीं लगा हुआ हो। तो जैसे ऊपर के उदाहरण है उसी तरह से निषेधात्मक वाक्य में क्या करेंगे, नहीं जोड़ करके उसी वाक्य को पुनः बना लेंगे। जैसे क है रवि ने परीक्षा नहीं दी। ख है अक्षय बिजनौर नहीं गया। ग है यह ऐतिहासिक घटना नहीं थी। घ है यह दुकान मेरे चाचा की नहीं है। अंगा है मेरे मित्र ने मुझे घड़ी नहीं दी। यानी कि ये पांचों वाक्य में नहीं लगा हुआ है, यानी कि निषेधात्मक वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 2 है 5 प्रश्नार्थ वाक्य बनाइए, यानी कि जिसमें क्वेश्चन वाचक चिन्ह हो और जिस वाक्य में मतलब कि कब, कहाँ, क्यों, किसके, किससे ये सब लगा हो, तो इससे पता चलता है कि ये प्रश्नार्थ वाक्य यानी कि प्रश्नवाचक क्वेश्चन वाले वाक्य है। तो देखिए पहला है कि आप कब आए। कब है ना, कब क्या है, तो कब है तो इसमें क्या होगा, प्रश्न लगा हुआ है, यानी कि पूछ रहा है कि आप कब आए। ख है तुम दिल्ली क्यों जा रहे हो। ग नंबर है कि वह किससे मिलने आया है। घ दीपक कहाँ गया है। अंग काव्या कहाँ यहाँ किसका इंतजार कर रही है। क्वेश्चन नंबर 3 है विस्मयादि बोधक शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए, यानी कि विस्मयादि बोधक का जो है आप लोग जानते हो कि वहाँ पे दुख व्यक्त करने के लिए, शोक व्यक्त, खुशी व्यक्त करने के लिए, आश्चर्यचकित होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो ये जो चिन्ह दिया हुआ है ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है। तो यहाँ देखेंगे कि हाय यह क्या हो गया, यानी कि यहाँ पे दुख व्यक्त कर रहा है। तो हाय हाय कह के यहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाएंगे, फिर वाक्य को पुनः बनाएंगे। फिर कह रहे आहा कितना सुंदर दृश्य है, मतलब कि उसको अच्छा लग रहा है कि कितना सुंदर दृश्य है। फिर ग कह रहे हैं कि अरे तुम यहाँ कब आए, यानी कि बता रहा है कि अरे यहाँ तुम कब आए, यहाँ पे आश्चर्यचकित बोध कर रहा है। ठीक, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित वाक्यों के प्रकार लिखिए, मतलब कि जो वाक्य बनाया हुआ है उसका प्रकार लिखना है कि ये किस तरह से वाक्य बने हुए हैं। क है आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। तो कभी नहीं भूलूंगा तो नहीं दिया है इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, निषेधात्मक वाक्य। ख है कश्मीर कितना सुंदर है। तो यहाँ पे क्या करें, कश्मीर कितना सुंदर है, आश्चर्य यानी कि विस्मयादि बोधक होगा, क्योंकि यहाँ पे विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर ग मीठी बोली किसको नहीं भाती। अब देखिए इस वाक्य में किसको दिया है, क्यों, कैसे, इत्यादि लगा रहे आपको बताया, तो उसमें हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, यानी कि प्रश्नार्थक वाक्य कहिए या प्रश्नवाचक वाक्य कहिए, दोनों का अर्थ एक ही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, कोष्टक में दी गई सूचनाओं के अनुसार अर्थ न बदलते हुए निम्नलिखित वाक्यों में परिवर्तन कीजिए। करे क में कि मैं कचहरी में एक पेड़ के निकट नहीं खड़ा था। तो नहीं खड़ा था तो ये क्या हो जाएगा, निषेधात्मक वाक्य, यानी कि निषेध यानी कि वर्जित। ख है क्या लोगों में दुखों का आर पार नहीं था। तो क्या दिया हुआ है ना, क्या लोगों में, तो ये हो जाएगा प्रश्नार्थ यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। ग है आह अंगारों पर चलना मुश्किल था, मतलब कि अंगारों पर चलना मुश्किल है। तो अब देखिए इसमें उदाहरण वाक्य और विस्मयादि बोधक, जैसे यहाँ पे उदाहरण वाक्य ऐसे होता है ना, इसको इन्वर्टेड कमा कहते हैं, यानी कि डबल इन्वर्टेड कमा, और एक होता है सिंगल इन्वर्टेड कमा। तो इसी को इन्वर्टेड कमा को हिंदी में उदाहरणवाचक या उदाहरण चिन्ह कहा जाता है। जैसे आप लोग व्याकरण में जब
चैप्टर पढ़ोगे चिन्ह के नाम वाला, यानी कि विराम चिन्ह, लाघव चिन्ह, उदाहरण चिन्ह, एकल उदाहरण चिन्ह इत्यादि के बारे में, तो वो उसमें पता चलेगा। यहाँ जो है विस्मयादिबोधक का चिन्ह दिया हुआ है और ये जो होता है उदाहरण चिन्ह होता है। ये जो है डबल इन्वर्टेड कमा है, यानी कि डबल उदाहरण चिन्ह है। अब देखिए घ, दृश्य कितना भयानक था, ये कौन सा वाक्य है? विधानार्थक वाक्य। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। करेक्ट, निम्नलिखित वाक्यों में कारकों के भेद बताइए। तो यानी कि यहाँ पे कारक के भेद, यानी कि कौन से कारक है? तो जब हम कारक के भेद कैसे बताएंगे? जब हमें विभक्ति चिन्ह यानी कि उसका परसर्ग याद रहे, तभी हम लोग कारक का भेद बता सकते हैं। जैसे कारक का विभक्ति चिन्ह आप लोग को याद होगा, पढ़े होंगे व्याकरण में, कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए आपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन ये हो अरे इत्यादि। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आप लोग समझेंगे कि ढोंगी फकीरों पर उनको साधारण और स्वाभाविक चिढ़ थी। यानी कि इसमें पूछ रहा है कि इसमें जो चिन्ह लगाया हुआ कारक के कौन से भेद है, तो इसमें हो जाएगा अधिकरण कारक, क्योंकि देखिए यहाँ पे पर दिया हुआ है कि ढोंगी फकीरों पर क्या है? अधिकरण में पर, इसका विभक्ति चिन्ह क्या होगा? परसर्ग क्या होगा? अधिकरण में पर, तो पर दिया है तो ये क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक। उसी तरह से ख में है, साई आँखों से ओझल हो गया। आँखों से यहाँ दे रहा है, तो आँखों से ओझल हो गए यानी कि आपादान कारक। आप लोग यहाँ कहेंगे कि मैम आपादान कारक है, तो यहाँ पे हम तो करण से भी लिख सकते हैं, यानी कि करण कारक भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ पे आप लोग समझेंगे कि करण से क्यों नहीं होगा, यहाँ पे आपादान से क्यों होगा। ठीक, तो जब आपादान कारक आता है तो यहाँ अलगाव के अर्थ में हम लोग बोध करते हैं। जैसे कि जब एक दूसरे से अलग होता है तो यहाँ आपादान का प्रयोग करते हैं, और जब साथ के प्रयोग होता है, साथ में रहने का, तो वहाँ पे करण से का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे क्या करें? साई आँखों से ओझल हो गई, यानी कि आँख से ओझल हो जाने, यानी कि उनसे दूर चला जाना। तो क्या हो रहा है? अलगाव यहाँ पे हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपादान कारक। ग है, मोहन के पिता ने साई से पूछा। तब मोहन के पिता, यहाँ पे के क्या है? संबंध कारक। और संबंध कारक की परिभाषा जो है आप लोग जानते होंगे कि इसमें एक दूसरे से संबंध स्थापित हो, यानी कि मोहन के पिता, मोहन और पिता मतलब पिता पुत्र का क्या है? संबंध है, तो ये क्या हो जाएगा? संबंध कारक आपका। घ है, तुम गुदड़ी के लाल हो। इसमें भी देखिए के आया है, संबंध का के की रा रे री होता है, तो गुदड़ी के लाल, तो ये के जो है संबंध कारक होगा। समझ गए? अब देखिए इस चैप्टर में इतना ही। अब जो स्व मूल्यांकन वाला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। तब आज इतना ही। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए और अपना नोट्स बनाइए। तब तक के लिए धन्यवाद।